प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 15 बिना कुछ किए बहुत कुछ करना भाग 1 को पढ़ना आरंभ करेंगे। पूज्य श्री चारी जी महाराज ने 8 जुलाई 1993 स्विट्ज़रलैंड में जो वार्ता दी थी, इस अध्याय में उसी का संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक विशेष सेमिनार है। मैं सोच रहा था कि हम यहाँ क्या करने वाले थे। मेरा मतलब है कि मैं भारत से आया हूँ और यूरोपियन लोग भारतीयों के बारे में सोचते हैं कि जब भारतीय कहते हैं मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उन्हें इस वाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं होता। मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि भारतीय जब कहते हैं कि वे कुछ कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं भी इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि वे क्या कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि यह भारतीयों के आलस्य के कारण है या वे नहीं जानते कि कैसे कुछ किया जाए इस कारण से है, या वे कुछ नहीं कर रहे होते हैं इस वजह से है। परंतु शायद यह करना के शब्दार्थ की समझ में अंतर के कारण है। करने का क्या अर्थ है? शायद आप सबके अलग अलग विचार होंगे, अवधारणाएं होंगी, परंतु जैसा कि मैंने अपने मालिक बाबूजी महाराज से जाना कि जब कोई कर्म किया जाए तो उसका परिणाम आना चाहिए और उस परिणाम के पीछे हमारा इरादा जाहिर होना चाहिए। जब हम काम के बारे में ऐसी दार्शनिक धारणा रखते हैं, क्योंकि पश्चिम में करना और काम करना पर्यायवाची समझा जाता है, इसलिए जब मैं कहूँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं कार्य कर रहा हूँ और इस कार्य का एक परिणाम होना चाहिए। उससे हमें संतुष्टि होनी चाहिए और उससे हमारा विकास होना चाहिए। किंतु पूरब में हम लोग ऐसा नहीं सोचते। काम के बारे में हमारा स्व केंद्रित रवैया नहीं होता। पश्चिम में जब हम वृद्धिपरक, प्रगतिपरक और परिणाम परक बातें करते हैं, तब कार्य का आधार स्व केंद्रीय होता है। मैं सोचता हूँ कि आध्यात्मिकता में कार्य केंद्रीय आधार पर होता है, न कि स्व केंद्रीय आधार पर, परंतु केवल केंद्रीय आधार पर, और यह केंद्र होता है आध्यात्मिक केंद्र। जब हम ध्यान करते हैं, खुद को आध्यात्मिक साधना में लगाते हैं या आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं, तब यह निश्चित रूप से केंद्रीय अभ्यास होता है और इस अर्थ में विकासात्मक और विकासोन्मुख भी होता है। परंतु यह संतुष्टि के लिए नहीं होता, न वृद्धि के लिए और न ही स्वयं के लिए होता है। मैं समझता हूँ कि हमें केंद्रीय परक और स्व केंद्रीय परक के अंतर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि अक्सर जो यह आलोचना सुनने को मिलती है वह समाप्त हो जाएगी कि आध्यात्मिकता में भी स्वार्थ है, क्योंकि आखिर ध्यान तो हम खुद अपने लिए ही करते हैं। अगर हम यह समझ लें कि हमारा व्यक्तिगत केंद्र और कुछ नहीं परम केंद्र है, इसलिए जब हम केंद्र की ओर उन्मुख होकर कार्य करते हैं तब यह स्व के अर्थ में स्व केंद्रित कर्म नहीं हो सकता, ना ही इस या उस स्व के हितार्थ हो सकता है, बल्कि स्वार्थ का विचार ही जड़ मूल से खत्म हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि फिर ध्यान में संतोष अनुभव करने का विचार भी एक झटके में साफ हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ ना तो सुखद अनुभवों के लिए आए हैं और ना ही दुखद अनुभवों के लिए, क्योंकि सुख और दुख तो एक दूसरे के विपरीत हैं। अनुभव तो इस मार्ग में सामान्य है, होते ही रहते हैं। यह मनुष्य का मन है जिसे इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है कि वह अनुभवों को सुखद और दुखद, ऐच्छिक अनुभव या स्वीकार्य अनुभव आदि श्रेणियों में बांट देता है। मेरी समझ में अनुभवों को किसी प्रकार श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक के लिए सुखद अनुभव है वही दूसरे के लिए दुखद अनुभव हो सकता है। स्वपीड़ित और परपीड़ित का उदाहरण लीजिए, जो पीड़ा में ही सुख का अनुभव करते हैं। यह बाबूजी के इस कथन से बिल्कुल अलग है
जिसके अनुसार हमें दुख में भी सुख की तलाश करनी चाहिए। निसंदेह उनका इरादा हमें स्वपीड़ित बनाने का नहीं था। दुर्भाग्य से मनुष्य ने सुख में दुख का अनुभव करना तो सीख लिया, किंतु उसके विपरीत दुख में सुख का अनुभव करना नहीं सीखा, क्योंकि हम दुख से घबराते हैं। हम दुख दर्द बर्दाश्त नहीं करते। हम दर्द के लिए अपने द्वार बंद कर देते हैं। दर्द निवारण का विचार और खासकर निवारक औषधियों का विचार मेरी समझ में दर्द निवारण है। मैं सोचता हूँ कि जब हम प्रभावशाली ढंग से दुख दर्द से बचते हैं तो इतने ही प्रभावशाली ढंग से सुख से भी बचना चाहिए। जब हम प्रभावी ढंग से सुख से बचाव नहीं करते तो फिर प्रभावी ढंग से दुख से भी बचाव नहीं करते। इसलिए मानवता जिसे सुख कहती है वह उसके लिए बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, किंतु यह तथाकथित सुख क्षणिक, क्षणभंगुर और चंचल है, और उस मात्रा में सुख प्राप्त करने के उपरांत उतनी ही मात्रा में दुख भी भोगना होता है, जो कि कतई क्षणभंगुर और चंचल नहीं है। देखा आपने, जीवन की प्रक्रिया को हम अभी भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। मेरा मतलब चिकित्सकीय ज्ञान से नहीं है, ना ही शारीरिक क्रिया की समझ या कोशिकीय क्रिया की समझ या ऐसी ही अन्य क्रियाओं की समझ से। इनका ज्ञान तो हमारे पास पर्याप्त है, किंतु जीवन प्रक्रिया की असली समझ नहीं है। चिकित्सा वैज्ञानिक या चिकित्सक जिसे जीवन प्रक्रिया कहते हैं, वह एक प्रकट प्रक्रिया है जो हमारे माध्यम से, पशुओं के माध्यम से, पक्षियों या कीड़ों के माध्यम से अमूर्त और अति सूक्ष्म रूप से प्रकट होती है, जिसे जान नहीं पाते। इसी को हम जीवन कहते हैं। किंतु आध्यात्मिकता में जब हम जीवन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा मतलब कुछ और होता है। अब जीवन तो है, लेकिन इसका आगमन कैसे होता है हम नहीं जानते। हम चिकित्सा विज्ञान से केवल यह जानते हैं कि गर्भधारण होता है, फिर कोशिकीय वृद्धि, भ्रूण विकास, बच्चे का जन्म, वृद्धि और मृत्यु तथा अंत में कब्र में विघटन, मिट्टी में मिल जाना। जीवन की प्रक्रिया नहीं, जीवन की प्रक्रिया अपने मूल निवास केंद्र से उद्गम के साथ प्रारंभ होती है और संभवतः अनादिकाल के उपरांत पुनः अपने मूल निवास केंद्र में पहुंचने के बाद समाप्त हो जाती है। अब जो कुछ भी इस अंतराल में होता है वह जीवन प्रक्रिया है, चाहे वे अमीबा के रूप में हो या बंदर, मानव, देवदूत अथवा छोटे मोटे देवताओं के रूप में प्रकट हों, सब बराबर हैं। यह तो उस भारतीय यात्री की तरह है जो गांव में बैलगाड़ी पर बैठकर यात्रा शुरू करता है, मुख्य मार्ग पर आता है, एक खड़खड़ाती हुई बस में बैठता है, उतरता है, एक वैसी ही आवाज़ करती रेल में बैठकर 300 मील दूर मद्रास पहुंच जाता है, फिर उतरता है, हवाई अड्डे पर पहुंचता है और साधारण से वायुयान में बैठकर बर्मिंघम या बोस्टन पहुंच जाता है। इसके बाद मैं बस में बैठता हूँ, मैं बस तो नहीं हो जाता, बैलगाड़ी में बैलगाड़ी नहीं बन जाता, वायुयान में वायुयान नहीं बन जाता, मैं शरीर में हूँ, फिर मैं शरीर तो नहीं हो जाता। इसीलिए बाबूजी महाराज बार बार कहते थे, शरीर की चेतना को त्याग दो, इसके लिए कुछ करो। हम सदैव गड़बड़ी फैलाते रहे हैं। पाश्चात्य संसार में लोग कई कामों में एक साथ उलझे रहते हैं और दुर्भाग्य से उन लोगों के कारण पूरब के लोगों में भी यही बीमारी घर कर गई है और उनकी मानसिकता भी ऐसी ही हो गई है। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी आज यह नहीं जानते कि वहाँ क्या कर रहे हैं। वे कुछ कर रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं और फिर मेरे पास उनके पत्र आते हैं। मुझे वास्तव में नहीं मालूम मैं अमेरिका में क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार कुछ करने और वास्तव में कुछ करने में काफ़ी अंतर होता है। जब बच्चा खेल रहा है तब वह वास्तव में खेल रहा होता है, वह अपने खेल में खोया रहता है, किंतु जब कोई मनुष्य कुछ कर रहा होता है तो जरूरी नहीं कि वह वहीं खोया रहे जहाँ वह काम कर रहा हो। मेरे विचार से सच्चा सुख वह है जब आप कोई काम करते समय उसमें खो जाएं, ना काम करने की चेतना रहे, ना हो रहे अनुभवों का अनुभव करने की चेतना रहे, ना गिनने की, ना नापने की। ग्लोब के इस गोलार्ध में करने के बारे में आपका जो अर्थ है वह वास्तविक अर्थ से अलग है। क्रिया वास्तव में अक्रिया है।
यह सुनकर आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे यह आदमी पागल है। कम से कम अमेरिकी लोग तो कहेंगे ही। यूरोपियन शायद ज़्यादा सज्जनता का परिचय दें, किंतु वास्तव में क्रिया एक अक्रिया है। करने वाला शरीर है और उसके अंदर विद्यमान स्व ब्रह्मांडीय महानता में खोया है। इसको न तो शरीर की चेतना है, न आकाश और न काल की। स्व तो वास्तव में कहीं है, कहीं नहीं है, या कहीं नहीं है, कहीं है। किसी समय है, किसी समय नहीं। ये पहेलियाँ भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं की जा सकती। ईश्वर न कहीं से आता है, न कहीं जाता है। ईश्वर कहाँ जा सकता है, कहाँ से आ सकता है? यदि वह हर समय हर स्थान पर है, जो कि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वत्र विद्यमान का सही मतलब है, तो फिर इन मूर्खतापूर्ण शब्दों का क्या अर्थ, जिन्हें ना हम समझ पाए हैं, ना समझते हैं। और दुख की बात तो यह है कि हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि वह कैसे आ सकता है, वह कैसे जा सकता है। अब यदि आपने उसकी उपस्थिति अनुभव की, तो क्या आप सोचते हैं कि उसने आपके पास आकर आपके लिए अपनी उपस्थिति प्रकट की है, या वह हमेशा से यहीं था और आपने उसे कभी अनुभव नहीं किया? यदि वह हमेशा से यहीं था और आपने कभी उसे अनुभव नहीं किया, तो इसमें किसका दोष है? आपने उसे अनुभव क्यों नहीं किया? जैसे दरवाज़ा बंद कर देने पर प्रकाश नहीं रहता, खिड़कियाँ बंद कर देते हैं तो हवा नहीं रहती, आँखें बंद करते हैं तो दिखाई नहीं देता, वैसे ही जब आप स्वकेंद्रित हो जाते हैं तो आप कुछ नहीं देखते, बस अपना तुच्छ मानव शरीर। अब यदि आज हम इस एक स्प्रिंग से चलने वाले खिलौने की तरह पाषाणकृत मनुष्य या स्वचालित शरीर, जिसकी स्प्रिंग और कुछ नहीं बल्कि सदियों से संचित किए गए संस्कार हैं, जो आत्मा से परिचालित न होकर उसमें गढ़े हुए संस्कारों से चल रहा है, पर गौर करते हैं तो एक प्रश्न उठता है, क्या मैं वास्तव में जीवित हूँ? और यदि मैं जीवित नहीं हूँ तो अनुभव कैसे कर सकता हूँ? इंद्रियों से कुछ भी ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? मुझे अनुभूति कैसे हो सकती है? हम ग्रहणशीलता की अनुभूति का अनुभव कब से शुरू करते हैं? दार्शनिक भाषा में जिसे सहानुभूति कह सकते हैं, हमारी वह अवस्था कब आएगी? तभी जब मैं अपने अंतर के संस्कारों से खिलौने की तरह परिचालित होना बंद कर दूंगा। बैटरी से चलने वाली टॉर्च को लीजिए। टॉर्च नहीं जानती कि वह किसी वस्तु को प्रकाशित कर रही है। बल्ब नहीं जानता कि वह रास्ता दिखा रहा है। जब बैटरी खत्म हो जाती है तो वह यह भी नहीं जानती कि वह समाप्त हो चुकी है। जब वह शक्ति से परिपूर्ण रहती है तब वह नहीं जानती कि वह शक्तिमान है, फिर भी हमारे लिए उपयोगी कार्य करती है। जब हमारे संस्कार शक्तिशाली होकर हमें भीतर से संचालित करते हैं, आखिर हमारा क्या होता है? संस्कार ही यह नियति है। इस नियति को उस उच्चतम नियति के साथ मत मिलाइए जिस पर हम सदा विचार करते हैं, परंतु जिसका अभी तक वास्तव में हमारे लिए अस्तित्व नहीं है। इस अध्याय को हम यहीं विराम दे रहे हैं। इसे हम अगले सत्र में पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।